ये यादव गुंडा सब है, राजद समाज का गुंडा है सब। इनके छाती पर बुलडोजर चलेगा और कान खोलकर सुन लो, विजय सिन्हा चुनाव जीत रहा है। और दूसरी तरफ से विजय सिन्हा के ऊपर, उनके गाड़ियों के ऊपर गोबर फेंक कर मारा जा रहा था। यह सब कुछ विजय सिन्हा और एक गांव में रहने वाले लोगों के बीच हुआ। लेकिन विजय सिन्हा जब बोलते हैं तो उसको कहते हैं कि यादव गुंडे हैं सब, राजद के एक विशेष समाज के गुंडे हैं सब, जो अति पिछड़ा और दलित लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं। और अगर डिप्टी सीएम के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि दूसरे लोगों के साथ क्या होगा। दिन भर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। यह पहला मामला। दूसरा मामला, आरजेडी के एक एमएलसी के साथ विजय सिन्हा की कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरजेडी के एमएलसी विजय सिन्हा को रे रे कह करके बात करते हैं और विजय सिन्हा को कहते हैं कि तू गाड़ी चेक करेगा, तू डॉक्टर है, और वहां पर खूब नोकझोंक होती है। दो अलग अलग वीडियोस वायरल हैं। एक तीसरा वीडियो वायरल है जिसमें विजय सिन्हा फोन पर बातचीत करते हुए कहते हैं कि बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है कि वो गोली ही नहीं चला सकता। और इसका मतलब यह कि विजय सिन्हा, जो लोग गोबर फेंक रहे थे, उसको चाहते थे कि गोलियों से भून डाला जाए, उनको अपने बॉडीगार्ड से कहकर गोली मरवा दिया जाए। अब कई सारे वीडियोस वायरल हैं, कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। लखीसराय विधानसभा सीट, उस विधानसभा सीट में एक गांव पड़ता है, खुड़ियारी गांव। जो वो गांव है, उस गांव में मिश्रित आबादी है, यादवों की भी जनसंख्या है। जब विजय सिन्हा उस गांव में बने बूथ पर जाते हैं तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता है। विजय सिन्हा तमतमा जाते हैं कि यादवों ने गोबर फेंका है। वो वहां पर गाड़ी से निकलते हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के क्रम में उनके मुंह से निकल जाता है कि यादव गुंडे हैं सब। फिर वो बात को संभालते हैं। उन्हें लगता है कि शायद डिप्टी सीएम का ऐसा जाति का नाम लेकर के बोलना ठीक नहीं, तो वो कहते हैं कि राजद समाज के गुंडे हैं सब और एक विशेष समाज के लोग हैं, गुंडे हैं, जो उस समाज के अच्छे लोगों को भी वोट नहीं देने दे रहे हैं। मतलब यादव में भी जो अच्छा यादव है उसको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। विजय सिन्हा कहते हैं कि हमारा यहां पर जो पोलिंग एजेंट था वो दलित और अति पिछड़ा समाज का था। उसको सुबह सुबह इन लोगों ने डांट करके, डरा करके यहां से भगा दिया है। उसको वोट तक नहीं डालने दिया है, तो आम लोगों को वोट क्या डालने देंगे। विजय सिन्हा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आखिरकार वहां पर माहौल ऐसा बना क्यों। तो इसके बारे में मालूम चला कि 20-25 साल जिस लड़के की उम्र हो गई है, उसने अब तक अपने गांव में पक्की अच्छी सड़क नहीं देखी है। इसी बात का विरोध था। जब विजय सिन्हा उस दिन वहां पर गए, चुनाव का दिन था, मतदान डाले जा रहे थे, तो लोगों ने इसी बात का विरोध किया। उनके ऊपर गोबर फेंके गए। जो विजय सिन्हा के बॉडीगार्ड थे, जो कमांडो थे, जो सीआरपीएफ की फोर्स वहां पर थी उनकी सुरक्षा में तैनात, उनके शरीरों पर गोबर लगा हुआ साफ तौर पर प्रतीत होता है। विजय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ गोबर नहीं, अपितु पत्थर भी चलाए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन गोबर फेंके गए हैं, यह बात वाकई में सच है। अब उसी दौरान यह सब कुछ हुआ। विजय सिन्हा आपा खो देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे छाती पर बुलडोजर चलेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर विजय सिन्हा का वो वीडियो और यादवों के छाती पर विजय सिन्हा बुलडोजर चलाएंगे, ये तमाम चीजें वायरल होने लगती हैं। तो ये उस गांव की कहानी जहां पर विजय सिन्हा की झड़प ग्रामीणों के साथ हुई। विजय सिन्हा ने कहा कि यादव गुंडे हैं सब और इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, बस सरकार फिर से आ जाने दीजिए। और वो चिल्ला करके कहते हैं कि विजय सिन्हा यहां से चुनाव जीत रहा है, तुम लोग सुन लो। अब दूसरी घटना, आरजेडी के एमएलसी और विजय सिन्हा आमने सामने आ गए। आरजेडी एमएलसी विजय सिन्हा के साथ जिस तरीके से बात करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिहाजा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है
तो उस कद के अनुरूप वो ठीक नहीं था। आरजेडी एमएलसी वो ऐसे बात करते हैं जैसे मानो कि किसी टुच्चे गुंडे से बात कर रहे हैं। वहां पर रे कह करके संबोधित करते हैं। विजय सिन्हा को कहते हैं कि रे तुम चेक करेगा, रे तुम जमानत तुम्हारा जब्त हो रहा है, तुम 14 तारीख को देख लेना। विजय सिन्हा यहां पर गर्म होते चले जाते हैं। विजय सिन्हा भी कहते हैं कि इसने शराब पी रखी है। आरजेडी एमएलसी इसके बाद जाकर के अपना शराब उन्होंने पिया है या नहीं पिया है इसका बाकायदा अपना जांच करवाते हैं, खुद से जांच करवाते हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर वो तमाम चीजें बड़ी तेजी से वायरल होती हैं। कुल मिलाकर विजय सिन्हा के साथ जो हुआ, जहां पर उन्होंने कहा कि ये सब यादव गुंडे हैं सब, बाद में उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि राजद से जुड़े हुए गुंडे हैं सब। वहां पर विजय सिन्हा का विरोध इसलिए था क्योंकि उन्होंने सड़क नहीं बनाई थी। विजय सिन्हा का विरोध इसलिए था क्योंकि कई दफा दशकों से वो वहां के विधायक हैं, डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन एक सड़क नहीं बन पाया और इसी बात का विरोध था। एक और बात है, वहां पर गोबर फेंकने में बच्चे शामिल थे। आमतौर पर एक प्रकार से विरोध का यह नया तरीका आ गया है कि बच्चे जो है 15 साल 18 साल 17 साल के, उनको आगे कर दिया जाता है। वो सबसे पहले गोबर वगैरह पत्थर वगैरह फेंक देते हैं और इसके बाद वहां पर माहौल बन जाता है। और इसी प्रकार से डिप्टी सीएम के साथ भी हुआ, विजय सिन्हा के साथ भी हुआ। अब विजय सिन्हा वहां पर वाकई में चाहते थे कि उनका बॉडीगार्ड गोली चला दे। यह बात सत्य प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि वो फोन पर बातचीत करके कहते हैं कि एसपी यहां का कायर है, स्पेशल फोर्स तुरंत भेजो यहां पर। और एक जगह पर कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन रहने का मेरे पास फायदा क्या कि वो गोली चला ही नहीं सकता। मतलब कहने का है कि विजय सिन्हा चाहते थे कि मिनटों में कई 100 राउंड फायरिंग वहां पर करवा दी जाए उनके बॉडीगार्ड्स की तरफ से, इस नाम पर कि वो विजय सिन्हा को बचा रहे थे, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाकी मतदान के दिन जो सब कुछ हुआ, यादवों का छाती तोड़ देंगे बुलडोजर चलाकर, और दूसरी तरफ से जो आरोप के मुताबिक यादवों ने गोबर फेंक करके विजय सिन्हा को मारा, उसकी कहानी हमने आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? जो तमाम अलग अलग वीडियो इसके वायरल है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें। बाकी प्रशासन ने कहा है कि विजय सिन्हा के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ था, बल्कि वो एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन था। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।